एजेंडा है। नई सरकार बनेगी। अभी मुख्यमंत्री सैनी साहब, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं तो उनको बधाई। दोबारा शपथ लेने के लिए भी बहुत बहुत उनको बधाई मुख्यमंत्री साहब को। तो जो लोगों ने मतदान किया है बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, हरियाणा में कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। हरियाणा के लोगों को भी बधाई। मैं सिर्फ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मकसद है वो मुख्यमंत्री साहब को 2-3 बातें याद दिलाने के लिए हैं, ज्यादा नहीं। 1-2 सलाह भी है, अगर वो मान लेंगे तो बढ़िया है। मुख्यमंत्री साहब ने कहा था कि शपथ बाद में लूंगा, पहले 25,000 जो बच्चे हैं और प्लस जितने भी और हो गए हैं, 15-20 और हो रहे हैं, उनको पहले ज्वाइनिंग दिलवाऊंगा, शपथ बाद में लूंगा। तो मेरी बात को इसको अदरवाइज मत लेना कि आज कल रिजल्ट आया आज बोल दिया। वो इसलिए क्योंकि शपथ से पहले मुख्यमंत्री साहब ने खुद कही थी, सैनी साहब ने। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मुख्यमंत्री साहब बाद में लें, और मोदी जी ने भी कही थी। और इन जो बेरोजगारों ने भरोसा करके आप लोगों के ऊपर भरोसा किया था, तो उस भरोसे को कायम रखा जाए। और आज ये सभी साथी प्रतिनिधि मंडल आया हुआ था मेरे पास, क्योंकि हम इस चीज को पिछले 2-2.5 साल से उठा रहे हैं। तो हमारी अपील है मुख्यमंत्री साहब, ज्वाइनिंग वहीं दे दे जहां पे शपथ हो। हम पहले भी नहीं कह रहे, जिस दिन मुख्यमंत्री साहब शपथ लें वहां इन 25,000 प्लस 25,000 बालका ने बुलावें, और वहीं, और मेरे ख्याल में राज्य कार्यालय है, यहीं से चुनाव चल रहा है, सारी चीज वही है। रोहतक में बड़ा कार्यालय है, राज्य कार्यालय है, यही नजदीक स्टेडियम भी है। ये मेरी सलाह है, अड़े सारे बालका ने बुला के ज्वाइनिंग लेटर भी दे दें और अपनी शपथ भी ले लें। और ये मैं नहीं कह रहा, मुख्यमंत्री साहब किधर हुआ वीडियो, मुख्यमंत्री साहब ने कह रखी थी, देखो ये। परंतु मैं हरियाणा प्रदेश के युवाओं को यह विश्वास दिलाता हूं, 4 अक्टूबर के बाद मैं शपथ बाद में लूंगा। हमारे हरियाणा प्रदेश के युवा ज्वाइनिंग मेरे से पहले करें। बहुत बहुत धन्यवाद होगा मुख्यमंत्री साहब आपका। आप अपनी उस पर रहना, क्योंकि आप लोगों पर भरोसा किया है। ये मोदी जी का, हमारे मुख्यमंत्री नायब जी सैनी जी 25,000 युवाओं को नौकरी देने जा रहे थे, लेकिन कांग्रेस के भर्ती रोको गैंग ने उसमें अड़ंगा डाल करके रख दिया। लेकिन हरियाणा के नौजवानों, आप चिंता मत करिए, 8 अक्टूबर के बाद फिर भाजपा सरकार बनेगी, तो इसी कार्य से नए कार्यकाल का श्री गणेश किया जाएगा। मोदी जी ने भी कह रखी है, मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी बेरोजगारों की जो बात थी उसको उठाया। तो अब रिजल्ट भी आ गया है, भाजपा की सरकार भी बन गई है। तो मैं ये भी बता देता हूं, हालांकि बहुत से फैक्टर होते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि बेरोजगार, पढ़े लिखे बेरोजगार भाजपा की जीत के बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। मैं आपको जानकारी दें, हालांकि जिम्मेदार बहुत बड़े, एक मैं कहना चाहूंगा, अब हालांकि है नहीं वो मुख्यमंत्री खट्टर साहब, क्योंकि कोई उनको सरे दे नहीं रहा बेचारे को। लेकिन मैं कहना चाहूंगा आप इस जीत का बहुत बड़ा जिम्मेदार मुख्य, हालांकि मेरी तो उनके साथ 10 साल तक मेरा तो रोड़ा ही चल रहा है, झगड़ा ही रहा है। लेकिन क्योंकि ये जो बच्चे हैं जो आकर बताओ, हमने भी बतावे हैं आगे भाई, जो नौकरी बिना पैसे के हुई, जो बिना पर्ची खर्ची के नौकरी थी, उस चीज का बहुत बड़ा श्रेय नौजवानों ने भरोसा किया। और मैं दोनों को लेके गया, दोनों के पास ले गया था, हुड्डा साहब के पास भी, दीपेंद्र हुड्डा साहब के पास भी ले गया था जब ये मामला चल रहा था।